सरीसृप तथा पक्षियों की योजक करी कहलाती है। तो कौन कहलाती है? आर्चियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका। कौन कहलाती है? लिथोग्राफिका। आर्चियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका को हम लोग क्या कहते हैं? कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। रेप्टाइल्स और बर्ड्स का, सरीसृप और पक्षियों का जो है योजक करी कहलाता है, आर्चियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका कहलाता है। अगला है सेंट्रल डोग्मा। से आप क्या समझते हैं, या व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल डोग्मा? सेंट्रल डोग्मा क्या है? तो सेंट्रल डोग्मा क्या है? एक ट्रांसमिशन है। क्या चीज़ का है ट्रांसमिशन? तो वो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। क्या चीज़? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। आनुवांशिक सूचना का क्या है? संचरण जो है यही कहलाता है सेंट्रल डोग्मा। आनुवांशिक सूचना का क्या? प्रवाह। तो कैसा प्रवाह? तो आपके क्या चीज़? डीएनए से कहाँ? मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन। कहाँ? प्रोटीन। तो यहाँ पर आपको याद रखने हैं, बोलेंगे रिप्लिकेशंस, बोलेंगे डीएनए का प्रतिरूपण यानी रिप्लिकेशन होगा। उसके बाद अगर डीएनए से क्या हो सकता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस का प्रवाह हो सकता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? डीएनए से एमआरएनए में हो सकता है। उसको हम लोग क्या कहेंगे? ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रांसक्रिप्शंस कहेंगे। और अगर एमआरएनए से क्या होगा? डीएनए में आएगा सूचना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शंस कहेंगे। और एमआरएनए से जो है प्रोटीन संश्लेषण होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसलेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन, अनुवाद कहते हैं। तो सेंट्रल डोग्मा अगर आएगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे? सेंट्रल डोग्मा क्या है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस का एक यानी कि संचरण का क्या है? एक मेथड है, जिसमें क्या होता है? डीएनए से डीएनए बनते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरूपण कहते हैं। और डीएनए से जो आपके क्या चीज़ एमआरएनए में सूचना जाते हैं, उसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो एमआरएनए से जो है डीएनए में सूचना आ सकता है, उसको हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और एमआरएनए से जो है प्रोटीन यानी कि संश्लेषण होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। तो सेंट्रल डोग्मा क्या है? एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, अनुवांशिक सूचना का प्रवाह है, जो डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन में होता है। लेकिन याद रखना है कि डीएनए से आरएनए में जो होता है उसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। एमआरएनए से जो है उसको हम डीएनए में जाएगा, उसको हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो प्रोटीन्स के बनने को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं, अनुवाद कहते हैं। आगे देखें कि डीएनए के जो है गुण को लिखें। अगला सवाल है डीएनए के गुणों को लिखें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीएनए। डीएनए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स हैं। और ये कैसे होते हैं? डबल हेलिकल होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं, स्पाइरली ट्विस्टेड होते हैं, और ये बने होते हैं क्या चीज़? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स के होते हैं। तो हम लोग लिखेंगे क्या चीज़? डीएनए क्या है? डबल हेलिकल है। क्या है? डबल हेलिकल है। दूसरा स्पाइरली ट्विस्टेड हैं। कैसे हैं? स्पाइरली। और ये बने होते हैं किसी से? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स चेन से बने होते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, तो डबल हेलिकल स्पाइरली ट्विस्टेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स चेन से बने होते हैं। आगे है परिवार नियोजन की विधियों का उल्लेख करें। अगर हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन देखें तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स में क्या चीज़? 3 आपके क्या चीज़? मोनोमर है, जिसमें कि आपका क्या चीज़? पेंटोज शुगर, दूसरा नाइट्रोजिनस बेस, और दूसरा क्या है? फॉस्फेट ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पर पेंटोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप रहेंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? टाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टाइड बोलेंगे। अगर नहीं रहेगा या एब्सेंट रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? साइड बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। तो यहाँ पर डीएनए में क्या है? डबल हेलिकल है, स्पाइरली ट्विस्टेड्स हैं, और क्या है? मेडअप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बने हुए। आगे है परिवार नियोजन की विधियों का नाम बताएं। परिवार आपको क्या करने हैं? फैमिली प्लानिंग की जो है कुछ क्या है नाम बताने हैं, विधियों के नाम लिखने हैं। तो जिसमें कि पहला आपका क्या है? बैरियर मेथड्स है। क्या है? बैरियर मेथड्स हैं। दूसरा है नेचुरल मेथड्स हैं। केमिकल मेथड्स हैं। उसके बाद इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस हैं। ओरल मेथड्स हैं। सर्जिकल मेथड हैं। उसके बाद इमरजेंसी मेथड्स हैं। तो अगर हम लोग क्या करें? परिवार नियोजन की विधि को देखें तो इसमें पहला आपका क्या चीज़ हम लोग ऐड कर सकते हैं? परिवार नियोजन की विधियों के नाम में आपका बैरियर मेथड, जिसको हम लोग अवरोधक विधि कहते हैं। दूसरा है नेचुरल मेथड, जिसको हम लोग प्राकृतिक विधि कहते हैं। तीसरा है केमिकल यानी कि रासायनिक विधि। आगे है इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, यानी कि इसमें जो है हम लोग क्या अंतर्गर्भ युक्तियाँ हैं। दूसरा है ओरल मेथड्स हैं।
दूसरा है सर्जिकल मेथड, और आगे जो है वो है इमरजेंसी मेथड। तो इस तरह से क्या है, परिवार नियोजन की जो है विभिन्न विधियाँ हैं। आगे देखें परागन। परागन ये जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलिनेशंस। पॉलिनेशंस क्या है, ट्रांसफ़र है। क्या है, ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र किस चीज़ का, तो आपके क्या चीज़, पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स का कहाँ, स्टिग्मास। क्या चीज़, स्टिग्मा। आप यहाँ कह सकते हैं कि परागकण का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया को क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर इनटू सुटेबल स्टिग्मा, दैट इज नोन एज आपका पॉलिनेशन। तो यहाँ पर क्या ट्रांसफरेशन हो रहा है, स्थानांतरित हो रहा है। तो ये स्थानांतरण किसका हो रहा है, तो पोलन ग्रेन्स का हो रहा है। तो पोलन ग्रेन्स कहाँ आपके बन रहे हैं, तो आपके एंथर के अंदर बन रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम जिसको कहते हैं। तो यहाँ से क्या चीज़ मैच्योर होकर के जो है क्या करते हैं, स्टिग्मास पर पहुँचते हैं। तो ये जो जाने की प्रक्रिया है, ट्रांसफ़र होने की प्रक्रिया है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेशंस कहते हैं, जिसको हम लोग परागन कहते हैं। तो परागन क्या, परागकण का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। और ये होते हैं दो तरह के, आप लिख सकते हैं। या टाइप जो है इनमें जो है, एक है सेल्फ पॉलिनेशंस, दूसरा क्या है, क्रॉस पॉलिनेशंस। क्या है, सेल्फ और क्रॉस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वपरागन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वपरागन। दूसरा क्या है, परपरागन। परपरागन, ठीक है। उसके बाद है लैंगिक प्रजनन में जो है कितनी घटनाएं शामिल हैं, यानी कि इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, यानी कि इसमें कौन कौन सी घटनाएं शामिल हैं, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक प्रजनन में कौन कौन सी घटनाएं शामिल हैं। तो हम लोग देखें तो इसको हम लोगों ने क्या किया, 3 हिस्से में कैटेगराइज किया। पहला जो है आपका क्या चीज़, प्री फर्टिलाइजेशंस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्व निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्व निषेचन कहते हैं। दूसरा है फर्टिलाइजेशंस है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। और आगे जो है वो क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशंस। क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पश्च निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, पश्च निषेचन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, कौन कौन सी घटनाएं शामिल हैं। अगर हम लोग इवेंट्स में देखें तो प्री फर्टिलाइजेशंस में क्या है, फिर 2 जो है इवेंट्स, इसमें पहला आपका जो है वो है गैमीटोजेनेसिस। क्या है, गैमीटोजेनेसिस। और दूसरा क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट्स है। क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट्स। फर्टिलाइजेशंस में आपका क्या चीज़, एक्सटर्नल और इंटरनल, क्या चीज़, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और आगे जो है वो क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी बाह्य निषेचन। दूसरा क्या है, आंतरिक निषेचन है। अगर हम लोग देखें पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन के बाद का जो क्या है इवेंट्स है, वो है जाइगोटिक फॉर्मेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। और जाइगोट जो है क्या होता है, 2n होते हैं यानी डैप्लॉइड्स होते हैं। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट सेल्स ऑफ न्यू जनरेशंस कहते हैं। और उसमें क्या है, डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन के बाद बनते हैं आपके भ्रूण इम्ब्रायोज बनते हैं, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, इम्ब्रायोजेनेसिस कहते हैं। इम्ब्रायोजेनेसिस कहते हैं। तो हम लोग इसको इस तरह से कर सकते हैं, भ्रूणोद्भव जो है क्या चीज़, भ्रूण बनने की प्रक्रिया किससे, जाइगोटिक सेल से। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इम्ब्रायोजेनेसिस इज द क्या चीज़, डेवलपमेंट्स ऑफ द एम्ब्रायो फ्रॉम द जाइगोटिक सेल, दैट इज नोन एज एम्ब्रायोजेनेसिस। तो यहाँ पर जो है भ्रूणोद्भव क्या कहलाता है, कि भ्रूणोद्भव जो है बनने की प्रक्रिया, क्या चीज़ बनने की प्रक्रिया है, तो भ्रूण बनने की प्रक्रिया है। तो भ्रूण किससे बनेगा, तो जाइगोटिक सेल्स, जिसको हम लोग यूग्मनस कहते हैं। और यूग्मनस को 2n यानी कि टैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स कहते हैं। इसे हम लोग कह सकते हैं दूसरे भाषा में फर्स्ट सेल्स ऑफ न्यू जनरेशन, ठीक है। अगला सवाल है चारगॉफ रूल। चारगॉफ बेस इक्विवेलेंस रूल्स, जिसमें क्या होता है कि डीएनए जो है, डीएनए कैसे हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स हैं। ये कैसे हैं, डबल हेलिकल है, स्पाइरली ट्विस्टेड है और मेड अप ऑफ क्या चीज़, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स के बने होते हैं। लेकिन अगर हम लोग क्या करें, चारगॉफ रूल की बात करें, तो यहाँ पर चारगॉफ बेस इक्विवेलेंस रूल्स क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू चारगॉफ बेस इक्विवेलेंस रूल, इन केस ऑफ डीएनए, आपके जो है एडेनिन जो है वह किसकी मदद से, 2 हाइड्रोजन बंधन की मदद से क्या होते हैं, थाइमिन से अटैच रहते हैं, जुड़े रहते हैं। उसी तरह से गुआनिन जो है साइटोसिन से ऐड रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। कितने, 3 हाइड्रोजन बंधन की मदद से। तो आपको यहाँ पर याद रखने हैं कि डीएनए में एडेनिन थाइमिन से 2 हाइड्रोजन बंधन की मदद से क्या रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। उसी तरह से साइटोसिन गुआनिन से कितने हाइड्रोजन बंधन, यानी कि ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं एडेनिन इज कनेक्टेड विथ थाइमिन विद द हेल्प ऑफ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। सिमिलरली गुआनिन इज कनेक्ट विद द साइटोसिन विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड।